आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दुनिया का सबसे सस्ता किचन प्लेटफॉर्म डिजाइन। जी हां दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसा जैसा मैं आपको बताता हूं वैसा वैसा डिजाइन और मटेरियल आप अपने किचन रूम में यूज करते हैं तो एक सस्ता किचन प्लेटफॉर्म तो आप तैयार कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मॉडर्न और स्टाइलिश लुक भी अपने किचन रूम को दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इस किचन रूम का पूरा व्यू देखिए, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं नजर आएगी। लेकिन मुझे पता है कौन सी कमी इस किचन रूम में है, वो मैं आपको साथ में बताने वाला हूं। साथ ही साथ कौन सा मटेरियल आपको कहां यूज करना है जो सस्ता भी हो और किचन के लिए बेस्ट भी हो, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना ताकि आगे आपको काम में आए। अपने दोस्तों तक या रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करना जो अपने घर का काम करवा रहे हो। जैसा कि ये किचन प्लेटफॉर्म मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और सस्ता भी लगा, तो सोचा क्यों ना इसका डिजाइन आप तक शेयर करूं। अभी देखिए, किचन प्लेटफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या होता है? किचन काउंटर टॉप होता है। यहाँ पे ग्रेनाइट लगाते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि किचन रूम में सबसे ज्यादा काम होता है गंदगी का हो गया, तेल का गिरना या फिर हल्दी के दाग लगना या फिर स्क्रैच हो जाना। तो अगर आप ग्रेनाइट लेते हैं तो उसमें इस प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेनाइट लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सस्ता किचन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने किचन के लिए एक बढ़िया और सस्ता ग्रेनाइट कौन सा ले सकते हैं? आर ब्लैक। ये सबसे बेस्ट आता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हीट का इश्यू नहीं होता है, ना ही कोई दाग धब्बे लगने का। तो अगर आप अपने किचन के लिए आर ब्लैक राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट लेते हैं तो 70 रुपए पर स्क्वायर फीट से ये ग्रेनाइट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे इसकी वैरायटी और इसके जो कलर हैं वो बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। आर ब्लैक का मैंने यहाँ पे सैंपल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है वो हाई ग्लोसी फिनिश आती है और इस पे किसी भी प्रकार का हीटिंग का या फिर दाग धब्बों का कोई भी असर नहीं होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया आता है किचन प्लेटफॉर्म में, इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैंने ये सैंपल के लिए यहाँ पे रखा है आर ब्लैक का ये स्टोन। अब ये जो पत्थर है आप अपने किचन प्लेटफॉर्म में लगाते हैं तो 70 रुपए पर स्क्वायर फीट से अगर आप अपने किचन के लिए ग्रेनाइट लाते हैं तो इस पूरे किचन प्लेटफॉर्म में यहाँ पे देखिए 14 फीट का ग्रेनाइट का ये किचन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अगर छोटा है तो आपका पैसा और भी कम हो जाएगा, लेकिन 14 फीट का ये किचन प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो काउंटर टॉप के लिए हमें ग्रेनाइट चाहिए करीब 60 स्क्वायर फीट। हाँ, 60 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसका डिजाइन आप पहले देखिए। इसमें एक काउंटर टॉप लिया हुआ है, सामने एक वाटर पट्टी दिया हुआ है 1.25 इंच का, और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं इसमें 3 इंच का 3.25 इंच का ये बॉर्डर पट्टी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है देखिए मैं बता दूं। आर्टिफिशियल का एक स्टोन आता है वो 32 इंच का आता है, 32 इंच बाई 8 फीट का आता है, 32 इंच बाई 10 फीट का आता है। तो ये जो स्टोन लाया गया है वो 2 सीट में लाया गया है, एक 32 इंच बाई 10 फीट का और दूसरा भी 32 इंच बाई 10 फीट का, यानी 2 सीट लाए थे। उसमें से 27 इंच का ये पीस कट गया, फिर उसके बाद 2.5-3 इंच का ये कट गया, और जो बचा वो वाटर पट्टी में यहाँ पे लगा दिया गया। लेकिन अगर आपको ग्रेनाइट का लाना है आर ब्लैक का तो आप 3 फीट बाई 9 फीट का पीस लेके आना। 3 फीट बाई 9 फीट का पीस क्यों लेके आना? यहाँ पे आप 27 इंच का लगाएंगे काउंटर टॉप, ठीक है, 2 इंच का आपका पट्टी ये हो गया, 29 इंच हो गया, 3 इंच का आप बॉर्डर पट्टी लगाते हैं तो 32 इंच हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आप नीचे देखेंगे टाइल का पट्टी लगाया हुआ है, लेकिन आपको ये टाइल का पट्टी नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ दिन बाद ये टाइल निकल आता है। इसलिए आपको सेम जो ग्रेनाइट आप ऊपर लगा रहे हैं वही ग्रेनाइट यहाँ पे लेना है। तो 36 इंच का आप अगर सीट लेते हैं तो उसमें 3 इंच का नीचे बॉर्डर पट्टी आ जाएगा, तो 32 और 3 35 इंच हो जाता है, और 1 इंच हमारा कटिंग में चला जाता है। तो 3 फीट बाई 9 फीट का आप 2 पीस लाते हैं तो पूरा 14 फीट का जो ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो जाएगा। साइड का आप डिजाइन देख सकते हैं, इसमें जो वाटर पट्टी है वो पूरा घुमाया हुआ है, पूरे प्लेटफॉर्म पे सेम वाटर पट्टी घुमाया हुआ है, और इसको 3 इंच बाहर निकाला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो पीस है साइड का जो वर्टिकल लगाते हैं पर्दा, वो स्टैंड के साथ में चिपकाया हुआ है। तो ये डिजाइन मॉडर्न डिजाइन है, ये भी आप अपने घर में बना सकते हैं, नहीं तो साइड से भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको ऊंचा करके लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 फीट बाई 9 फीट के 2 पीस में आपका काउंटर टॉप लग जाएगा। अब यहाँ पे काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट कितना हुआ हमारा? 60 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब हमें चाहिए सपोर्ट के लिए ग्रेनाइट। जो सपोर्ट हम नीचे लगाते हैं वो पी वाइट ग्रेनाइट का लगाते हैं, या फिर आजकल क्लासिक जो कॉमर्शियल मार्बल आता है जो विदाउट पॉलिश आता है, दोनों साइड से विदाउट पॉलिश आता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पी वाइट, इसका एक साइड से पॉलिश किया हुआ है, लेकिन आप विदाउट पॉलिश लेंगे तो 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट में ये आपको मिल जाएगा। और सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जो मार्बल लिया जाता है या ग्रेनाइट
वो पी वाइट लिया जाता है और कॉमर्शियल मार्बल लिया जाता है। तो ये आप मार्केट से लाते हैं तो आपको 50 से 55 रुपए स्क्वायर फीट मिल जाता है, और कॉमर्शियल मार्बल लाते हैं तो 45 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाता है। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे झूलता हुआ किचन बनाया गया है, यानी ये कॉर्नर में एक सपोर्ट दिया हुआ है और दोनों साइड में एक एक सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बीच में एक दो सपोर्ट और डाल देने हैं डबल पीस करके। तो यहाँ पे मैं वो ऐड करके आपको बता रहा हूँ कि जब आप 14 फीट के किचन के लिए सपोर्ट वाला मार्बल या ग्रेनाइट लाते हैं तो करीब 80 स्क्वायर फीट यहाँ पे ग्रेनाइट या मार्बल आ जाता है। तो 80 स्क्वायर फीट हो गया पी वाइट या कॉमर्शियल मार्बल, और 60 स्क्वायर फीट हुआ हमारा काउंटर टॉप का ग्रेनाइट। पहले मैं आपको हर एक मटेरियल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कौन सा मटेरियल कहां के लिए लेना है, उसके बाद सब कुछ कैलकुलेशन करके मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे दो आइटम हमारे हो चुके हैं, तीसरा आइटम होता है ये वाला फर्श यानी बॉटम टॉप जो बनाते हैं, ये अंदर टाइल इसमें कोई भी आप लगा सकते हैं, वेस्ट बचा हुआ है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप 8 इंच बाई 12 इंच का टाइल आता है वो भी लगा सकते हैं। दीवार पे भी आप पीछे देख सकते हैं 8 इंच बाई 12 इंच का टाइल लगाया हुआ है। तो अगर हम इस पूरे केबिन की बात करें तो इसमें करीब 70 स्क्वायर फीट 8 इंच बाई 12 इंच का टाइल लगा है। तो ये जो टाइल आती है वो एक पेटी 70 रुपए से लेके स्टार्ट हो जाती है, 70 से 80 रुपए में आपको एक बॉक्स मिल जाता है। तो 7 बॉक्स में आपका काम हो जाता है, यानी 7 पेटी आप लाएंगे तो ये नीचे का बॉटम टॉप का टाइल और वॉल टाइल लग जाएगा। ये सिर्फ साफ सफाई के काम में आने वाला है, बाकी ये बाहर नहीं दिखेगा। अगर आप फर्नीचर का काम करवा देते हैं तो उसके बाद नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं वॉल टाइल की। देखिए किचन रूम के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ग्लोसी फिनिश में टाइल लें, जिसपे दाग धब्बे लग जाए तो वापस आसानी से निकल जाए एक कपड़ा मारते ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फीट बाई 1 फीट का टाइल लगाया हुआ है बीच में से काट के, और फिर एक 3 mm का ग्रू इसमें डाला हुआ है। लेकिन आपको मार्केट में 18 इंच बाई 12 इंच का भी ग्लोसी फिनिश में टाइल मिल जाता है किचन के लिए, जो परफेक्ट और प्रीमियम भी दिखते हैं। तो आप अगर 18 इंच बाई 12 इंच का टाइल लेते हैं अपने किचन रूम के लिए, तो ये जो किचन रूम है इसमें कंप्लीट 105 स्क्वायर फीट टाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट में पकड़ रहा हूँ, 18 इंच बाई 12 इंच का आप टाइल लाते हैं तो एक पेटी में 10 स्क्वायर फीट आता है या फिर 9 स्क्वायर फीट आता है। तो आप अगर 10 पेटी लेते हैं तो आपका पूरा किचन रूम का टाइल लग जाता है। 140 रुपए से स्टार्ट हो जाता है 18 इंच बाई 12 इंच वाली टाइल का एक पेटी का प्राइस। तो इस हिसाब से आप ये भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें जो मटेरियल लगा है जैसे सीमेंट हो गया या केमिकल हो गया, यहाँ पे देखिए जो काउंटर टॉप के बीच में जो मटेरियल यूज किया है वो केमिकल यूज किया हुआ है। इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, कैसे मैंने ये काउंटर टॉप लगाया है, पूरा किचन प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में मैंने केमिकल यूज किया हुआ है, दीवार में भी मैंने केमिकल यूज किया है। आप अगर 18 इंच बाई 12 इंच का टाइल लगा रहे हैं तो वो आप सीमेंट से लगा सकते हैं। नीचे में जो बॉटम टॉप लगाया है और वॉल टाइल लगाया है वो सीमेंट में लगाया हुआ है। तो वॉल टाइल और बॉटम टॉप में आपको सीमेंट काम में लेना है और काउंटर टॉप में आपको केमिकल यूज करना है। दोनों पत्थर को चिपकाने के लिए आपको या तो एरलडाइट यूज करना है या फिर केमिकल। यहाँ पे मैं केमिकल का जो एस्टिमेट है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो एक बैग लगेगा आपका केमिकल का, जिसमें आप अपना पत्थर चिपका सकते हैं। 20 किलो का बैग आपको लाना है जिसमें आपका काम हो जाएगा। 5 बैग आपके लगेंगे सीमेंट के, जिसमें आपका पूरा बॉटम टॉप लग जाएगा, वॉल टाइल लग जाएगा और ऊपर की 18 इंच बाई 12 इंच की भी टाइल पूरी लग जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ मटेरियल मैंने आपको बता दिया है, उसका आइटम बता दिया है कितना आएगा। अब बात करते हैं इसके फिटिंग चार्ज की। देखिए ये किचन प्लेटफॉर्म कोई हाई प्रोफेशनल किचन नहीं बनाया हुआ है, एक नॉर्मल सा डिजाइन है जिसको बनाना काफी आसान है। मैंने ये 2 दिन में किचन प्लेटफॉर्म पूरा कटिंग करके बनाया है। तो 2 दिन में आप जोड़ सकते हैं कितना, एक हाजिरी के हिसाब से कोई करता है तो कितना बन जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे फिटिंग का पूरा 8000 रुपए लिया है। तो फिटिंग का अगर हम जोड़ते हैं 14 फीट वाले किचन का तो 8000 रुपए हमारा किचन प्लेटफॉर्म का हो जाता है और करीब 2500 रुपए ये वॉल टाइल का हो जाता है। तो अब मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूं कि एक ऐसा किचन प्लेटफॉर्म बनाने में और वॉल टाइल लगाने में आपको टोटल खर्चा कितना हो जाता है। अभी सबसे पहले हम जोड़ते हैं आर ब्लैक ग्रेनाइट जो 60 स्क्वायर फीट लगने वाला है। तो 60 स्क्वायर फीट का हमारा हो गया 70 रुपए के हिसाब से 4200 रुपए, ठीक है। फिर पी वाइट या कॉमर्शियल मार्बल आप ले रहे हैं तो 50 रुपए में उसका जोड़ रहा हूं। तो हमारा 80 स्क्वायर फीट हुआ था पी वाइट मार्बल, तो 50 रुपए के हिसाब से हमारा होता है 4000 रुपए, यानी टोटल 8200 रुपए, ठीक है। फिर हम 8 इंच बाई 12 इंच वाला टाइल लेके आते हैं 7 पेटी, यानी 7 पेटी का अगर हम जोड़ते हैं तो 4900 रुपए हो जाता है 70 रुपए पर पेटी के हिसाब से, ठीक है। अभी टोटल हो गया हमारा
13,100 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्टाइल की। वोल्टाइल आपको 10 पेटी लेके आनी है, एक पेटी का करीब 150 रुपए लग जाएगा आपको, जो बढ़िया पॉलिशिंग वाली आप लेके आएंगे तो 1500 रुपए हमारा हो जाता है वोल्टाइल का। तो टोटल होता है 14,600। ठीक है, 5 बैग हमारा लग जाता है यहाँ पे सीमेंट का। तो 400 रुपए में पर बैग के हिसाब से यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, तो 2000 रुपए हमारा हो जाता है सीमेंट का। ठीक है, 16,600 टोटल हो गया है। एक बैग मैंने आपको केमिकल का बताया था काउंटर टॉप के लिए, तो एक बैग अगर आप 20 किलो का लाते हैं तो 400 रुपए में यहाँ पे एक बढ़िया केमिकल का काउंट कर रहा हूँ, तो टोटल हो जाता है 17,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 8,000 रुपए यहाँ पे मैंने लिया है फिटिंग चार्ज। अगर आपके एरिया में थोड़ा कम में हो जाता है तो वो कम काउंट कर सकते हैं, तो 8,000 रुपए में यहाँ पे फिटिंग चार्ज का ऐड कर रहा हूँ, यानी 25,000 रुपए इसमें टोटल लग चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लाना है एक सिंक। 2,000-2,500 रुपए के आसपास में आपको एक बढ़िया सा सिंक मिल जाएगा, उससे नीचे भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बढ़िया सा एक रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 2,000 रुपए में यहाँ पे सिंक का ऐड कर रहा हूँ, टोटल हो जाते हैं हमारे 27,000 रुपए। ठीक है, अभी बाकी रहा इसमें सिर्फ एक एरोडाइट, जो 200 ग्राम का अगर आप एरोडाइट लाते हैं तो ये पट्टी चिपकाने में आपको काम में आ जाएगा और आपका पूरा काम किचन का हो जाएगा। यानी मैंने यहाँ पे 27,000 रुपए काउंट किए हैं। आर ब्लैक ग्रेनाइट, पी वाइट ग्रेनाइट और 18 इंच बाई 12 इंच का वोल टाइल, 8 इंच बाई 12 इंच का इसमें बॉटम टॉप और दीवार के लिए टाइल लिया है। ये सब मैंने कैलकुलेशन आपको करके बताया है। 27,000 रुपए में आप एक बढ़िया सा इस टाइप का किचन रूम अपने लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने जो बताया है वो यहाँ के हिसाब से बताया है, जो प्राइस वो आपके एरिया में ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आइटम आपको बताए हैं वो आपके लिए परफेक्ट हो और जितनी साइज और कैलकुलेशन आपको मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर को सुंदर और मजबूत बनाते रहिए।